कोई एक आधा आगे पीछे होगा, 6 7 7 8 के 9 होगा या 7 होगा, देखो आगे पीछे उसमें पुरानी बुक होगी तो। इस साल का रिसेंट एडिशन है कि पुराना है? सर पुराना है। हाँ तो आगे पीछे होगा एक आध, देखो उसमें सर नहीं है। है नहीं उसमें। कितना पुराना है? सर मेरा तो पिछले साल की हाँ है। पिछले साल का हो तो मिलेगा उसमें, उससे पहले का हो तो नहीं मिलेगा, और बहुत पुराना हो तो नहीं। अदिति 11.29 में देख सर मिलेगा। मेरा 2018 का है। 18 का उसमें है क्या? 18 वाले में नहीं होगा, जीएसटी आया ही नहीं था सर, लगता मुझे तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो इसमें आप समझते जाना साथ में। इसमें दिया रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक ऑफ मैसर्स बनर्जी ब्रदर्स कोलकाता, है ना। आप देखो पहले मैं स्क्रीन शेयर करूँ, उसके बाद कर देते हैं क्या करना है। प्रिंट नाउ क्रोम टैब मैसेज शेयर वाइट बोर्ड create new mini text, इसमें तो सॉल्व भी कर लेंगे और लेजर भी बना लेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर तो अपने बोर्ड पर दिक्कत है ना। तो इसमें बोला है इसने परचेज बुक बनाना है, प्रिपेयर परचेज बुक, ठीक है। ये है, इनका नाम है मैसर्स बनर्जी ब्रदर्स कोलकाता, मैसर्स बनर्जी ब्रदर्स कोलकाता ना, पुराना कैलकाटा, अभी का कोलकाता, ठीक है। तो इसके कॉलम तो आपको पता ही है, सबसे कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। डेट है पहला, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, देन इनवॉइस नंबर, देन डिटेल्स, देन अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सर हाँ जी सर अमाउंट की जगह कॉस्ट भी लिख सकते हैं क्या? हाँ कॉस्ट लिख दो, कॉस्ट लिख दो उसमें, वो बुक में कॉस्ट दिया होगा तो कॉस्ट लिख दो, कोई बात नहीं है ना। अमाउंट है कॉस्ट एक ही बात है, कॉस्ट कर देते हैं क्या उसमें, है ना। कॉस्ट क्या कर दीजिए, कॉस्ट, ठीक है। उसको टोटल अमाउंट कर दो, फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट कर दिया है ना, इसको लिख दो टोटल अमाउंट, ठीक। हाँ लेट अस सी, इसमें दिया है 2020, डेट दी है अप्रैल 1, ठीक। परचेज फ्रॉम जोशी ब्रदर्स कोलकाता, जोशी ब्रदर्स कोलकाता मतलब सेम स्टेट हो गया, ठीक है। जोशी ब्रदर्स कोलकाता, क्या परचेज किया, वो नीचे दिया है इसने। अच्छा इसमें दिया है कोलकाता, इनवॉइस नंबर है 210, तो इनवॉइस नंबर में लिख दो पहले तो 210। एलएफ में तो कुछ लिखना नहीं है हमको, क्योंकि पता ही नहीं हमको एलएफ लिखना है इसका, उसने इनवॉइस नंबर दे दिया तो हमने इनवॉइस नंबर में लिख दिया 210। अब क्या परचेज किया? सर हाँ जी बोलिए। सर वो फिलिप्स ट्यूबलाइट वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ फिलिप्स ट्यूबलाइट यही है, मिल गया। यस सर, इसमें भास्कर ब्रदर्स के नाम पे। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वही है ना। इसमें बनर्जी ब्रदर्स से तो बात ब्रदर्स होगा। यस आपको भी टीएस वाली है क्या? यस सर, इसमें भास्कर ब्रदर्स मुंबई है। चलो कोई बात नहीं, हमको तो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन मिलना चाहिए ना, ठीक है। इसकी ट्यूबलाइट जल गई कुल मिला के 10 फिलिप्स ही है, देखो 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट at the rate of ₹200। अब
अब इसमें कुछ दिया नहीं है इसने, 200 पर ट्यूबलाइट है तो ईच है, तो 200 की एक ट्यूबलाइट होगी है ना, 200 ईच है, 200 ईच। कितना आ जाएगा डिटेल्स में, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, 10 इंटू 200 कितना हो गया 2000। ठीक है, दूसरा इसने दिया 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स, 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितने का एक है, 100 रुपीज ईच, 100 रुपीज ईच, ये हो जाएगा 5000। ठीक है, ना समझ में आ रहा है क्या सबको? सही राम, किसी को प्रॉब्लम हो तो यस सर। इसका टोटल कर दीजिए, हो जाएगा टोटल 7000। आप अंडरलाइन करके टोटल करना। ठीक है, अब इसमें करेंगे लेस रेट डिस्काउंट, 10% दिया, कितना दिया 10% दिया, रेट डिस्काउंट 10%, 700 माइनस हो गया, कॉस्ट बच गया 6300 है ना, कॉस्ट है 6300। अब क्या है इसमें, कॉस्ट के बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी की आईजीएसटी, कौन सा टैक्स लगेगा इसमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट है, 6% निकालना है 6300 का। ठीक है, तो 378 आएगा, ये मैंने बुक से देख लिया, वो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, 378 ये आप निकाल लो, 6300 का 6% है ना, तो टोटल अमाउंट हो गया इसका 7056, 7056। इसमें एक चीज और समझानी थी आपको, एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो दिया ना इसने फ्राइट, ये यहाँ कॉलम बनाते हैं फ्राइट का, FREIGHT, फ्राइट हो सकता है या पैकिंग चार्जेस भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इसका मतलब समझ लो आप लोग क्या करना है, इसको यहाँ क्या जोड़ा है, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं है ना, फ्राइट जो है टैक्सेबल नहीं है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, समझ में आया आपको? सहीराम, यस सर। तो हमने देखो Yes, sir. कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस बाद में जोड़ेंगे है ना, पहले क्या किया, अमाउंट लिखा उसका, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस किया, तो ये नेट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आ गया ये है ना, तो इस पे हम लोग जो है टैक्स निकालेंगे, तो टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो आप चाहो तो यहाँ कॉलम बना सकते हो है ना, या फिर यहाँ लिख सकते हो ऐड पैकिंग एक्सपेंसेस, और उसको भी इसमें लिख सकते हो, फिर टोटल अमाउंट लिख सकते हो उसमें है ना। तो फ्राइड अगर है तो इसमें लिख देंगे, पैकिंग चार्जेस लिख देंगे, अगर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई पैकिंग चार्जेस या फ्राइड नहीं है, बट इट विल नॉट बी टैक्स्ड है ना, इस पर टैक्स नहीं लगाना है, सो दैट्स व्हाई इट विल कम आफ्टर दिस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बाद इसका कॉलम बना देना, तो टैक्स उस पर नहीं लगेगा, अपना बच गया टैक्स से वो। ठीक है, तो इसका परचेज हो गया 7056। सर। हाँ जी सर ये फ्राइट है क्या मतलब? गाड़ी भाड़ा, गाड़ी में आता है ना सामान, उसको भाड़ा देते हैं, ट्रक का भाड़ा है, क्योंकि उसको फ्राइट बोलते हैं। यस सर। ठीक है, अब है आपका अप्रैल, कितना है, आगे भाई बनर्जी साहब, हाँ ये बनर्जी साहब, चलो अप्रैल 10 है, इसमें क्या दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, अप्रैल 10 में है राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली के, अब दिल्ली हो गया मतलब स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या लगेगा आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी में लगेगा, अब लगेगा आईजीएसटी। क्या परचेज किया इनसे, इनका इनवॉइस नंबर देख लो कितना है, इनवॉइस नंबर 18, इनवॉइस नंबर 18। ठीक है, इनसे परचेज किया
25 हीटर्स, हीटर्स 25 acres at the rate of rupees 800. कितना अमाउंट हो जाएगा? 2000 नहीं 20,000 20,000 ठीक है। उसके बाद परचेज किया इनसे 15 Crompton pens at the rate of rupees 1,600 each. कितना हो गया? 22,000 24,000। एक अमाउंट देख लेना चेक करके एक बार, मैं तो ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ। यस सर। आप टोटल कर दो इसका, टोटल हो गया 44,000। क्या करेंगे? लेस पेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, दोनों पे 10% है ना? ठीक है, 10% 4,400 बच गया 39,600। 39,600 ही आ गया। अब इस पे क्या लगेगा? ये तो लगेगा नहीं, GST नहीं लगेगा, SGST नहीं लगेगा, इसको लगेगा IGST 12%। 39,600 का 12% निकालो तो यार 4752। 4752 ये इसका हो गया 12% IGST। फ्राइट इसमें दिया नहीं है। टोटल अमाउंट हो गया 44,352। 44,352 ठीक है। अब अगला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 16 परचेज फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक्स दिल्ली, है ना? अप्रैल 16 आप लोग को समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही टाइम निकाल रहा हूं मैं? सुप्रीम इलेक्ट्रिक्स दिल्ली, इनका इनवॉइस नंबर दिया है आपको 125। इनवॉइस नंबर 125। इनसे परचेज क्या किया? हाइड्रोजन फिलिप्स बल्ब्स 5 dozen Philips bulbs at the rate of rupees 100 each, है ना? 100 each कितने हो गए? 5 डजन बोले तो कितना हुआ? 60 है ना? 60 हो गया। 60 into 100 6,000। उसके बाद है 25 पावर प्लग्स। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रहा हूँ तो समझ लो इसको क्या क्या सामान खरीदना पड़ता है। 25 पावर प्लग्स, ये भी किसी कंपनी के होंगे, एट द रेट ऑफ ₹80। ठीक है, ये हो गया 2000 का।
ट्रेड डिस्काउंट है 10%, पहले ऐड कर लो इसको, ऐड करके हो गया 8000, ठीक, माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, टेन परसेंट 800 आ गया, 899 क्यों आ रहा है, 800 से 800 आ गया, बच गया 7200, 7200, इस पे भी IGST लगेगा क्योंकि ये भी दिल्ली का है, मुंबई का नहीं है, सॉरी कोलकाता का नहीं है, इसको तो CGST नहीं लगेगा, SGST नहीं लगेगा, IGST 12%, वो आ गया 864, 12% IGST 864 हो गया, 864, ठीक है। इसमें फ्राइट भी दे दिया है आपको, फ्राइट के 75 रुपीज, 75 फ्राइट लिख दो, टोटल हो गया इसका ये 8139, 8139, ठीक है। अब सबका ग्रांड टोटल कर दो, यहाँ से करते जाओ ग्रांड टोटल, तो परचेज टोटल हो जाएगा हमारा, टोटल परचेज एज पर परचेज बुक, इसका टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये परचेज का टोटल कितना हो गया 53,100, 53,100, CGST को 378 है, 378, SGST भी 378, IGST हो जाएगा आपका 3078, नहीं 5616, 5616, राइट हो गया 75, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 59547, 59547, इतना तो ये बुक बन गई आपकी, ठीक है। अब जो चीज समझनी है आपको इसमें, ये समझना है आपको कि इसकी लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, है ना, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो कितने अकाउंट बनेंगे वो समझो, इसमें बड़ा आसान होता है कि परचेज बुक है तो पहला अकाउंट तो परचेज अकाउंट हो गया आपके पास, समझ लो। सायराम, आर यू लिसनिंग? यस सर। ठीक है, अब जितने अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किया उतने अकाउंट बनेंगे, तो वन परचेज अकाउंट हो गया, दूसरा जोशी ब्रदर्स, तीसरा राजेश इलेक्ट्रिक्स और तीसरा सुप्रीम इलेक्ट्रिक, 3 अकाउंट बनेंगे, समझ में आया? तो 1 2 3 4 अकाउंट हो गए आपके, फिर 3 अकाउंट बनेंगे, कौन सा, CGST, SGST एंड IGST अकाउंट, ठीक है। और एक और बढ़ जाएगा फ्राइट अकाउंट इसमें, CGST, SGST एंड फ्राइट, ये अकाउंट बनेंगे आपको इसमें, ठीक है। बनाते हैं, चलो टाइम बचा ना अभी, हाँ 23 हुआ है अभी, तो काफी टाइम, ठीक। तो पहला अकाउंट बनाते हैं हम, किसका है, जोशी ब्रदर्स कोलकाता। अब इसमें आसान क्या है, इससे लेजर बनाना बताता हूँ, रीजन, जितने लोग से आपने परचेज किया उन सबका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, परचेज किया, डेबिट, परचेज किया तो उनके अकाउंट क्या करेंगे, परचेज किया ना इन लोगों सबने, तो उन सबके अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे ही परचेज किया सबसे आप क्रेडिट करेंगे उसको, तो सबके अकाउंट में पोस्टिंग इधर होगी क्रेडिट साइड में, है ना। जोशी ब्रदर्स कोलकाता में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे इधर 2020 अप्रैल 1,
अगर इसकी जर्नल एंट्री करते तो हम क्या करते, दूसरी ब्रदर्स को देखो ट्रांजेक्शन दे रहा, तो एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जोशी ब्रदर्स, सही करते ना साईराम? Yes, sir. परचेज Yes, sir. अकाउंट डेबिट, यस इनपुट सर। सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू जोशी ब्रदर्स, तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे जोशी ब्रदर्स में। ये अप्रैल वन यहाँ क्या भाग गया, मैं तो इधर लाया था इसको, इधर आ गया, चलो इसको इधर लाते हैं। अप्रैल वन बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, उसका बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब इसमें अमाउंट लिख दो, परचेज का अमाउंट था 6300, इनपुट सीजीएसटी है 378 एंड इनपुट एसजीएसटी है 378, ठीक है, समझ में आ गया सैराम? Yes, sir. अब दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। दूसरी पार्टी कौन है? राजेश इलेक्ट्रिकल्स स्टोर दिल्ली, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनका भी अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनसे ही परचेज किया, तो परचेज बुक की सारी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा बस, ठीक है, इसलिए आसान होता है इसमें। 2020 अप्रैल 10 बाय परचेज अकाउंट, ने का परचेज किया इनसे 39,600, 39,600 and by input IGST account, same date में by input IGST account, ये अमाउंट आपको दिख रहा है 4752, 4752, ठीक है। दूसरा अकाउंट हो गया आपका। अब तीसरा अकाउंट बना लो, थर्ड पार्टी है सुप्रीम इलेक्ट्रिक्स दिल्ली, इनको भी क्रेडिट करना है, इसमें भी क्या लिखेंगे, अप्रैल 16 है, अप्रैल 16 बाय परचेज अकाउंट, किसी परचेज किया हमने कितने का, ये 8,000 है ना, नहीं 7,200, 7,200, 7,200 और बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितना है
ये 864 और एक और चीज आएगी इसमें बाई फ्राइट अकाउंट 75। ठीक है साई राम। यस सर। अब फ्राइट अकाउंट बना दो। फ्राइट अकाउंट तो बना ही सकते हैं ना। फ्राइट अकाउंट डेबिट होगा एक्सपेंसेस लिए। फ्राइट अकाउंट इसमें वही 2020 अप्रैल 16 क्या आएगा 2 सुप्रीम इलेक्ट्रिक्स। ये तो इंसिडेंटल है, कभी कभी आएगा तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली। हमने 75 रुपये लिख दिया इसका। ये मेन अकाउंट नहीं है। मेन अकाउंट समझो हमारे कौन कौन से बन गए, तीनों पार्टीज के अकाउंट बन गए। अब चौथा अकाउंट जो मेन बनाना है आपको बनाना है कौन सा? परचेज परचेज अकाउंट। अकाउंट ना। अब परचेज अकाउंट डेबिट होगा ना। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, इसका डेट लिख दो। आप लोग कब बनाओगे परचेज अकाउंट को, तीनों का अलग अलग डेट लिख दो चाहो तो, है ना। तो पहला परचेज किया हमने 2020 अप्रैल 10। अप्रैल 10 में क्या लिखेंगे 2। पहली पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी इज जोशी ब्रदर्स, है ना। जोशी ब्रदर्स कोलकाता। इसमें अमाउंट केवल परचेज का लिखेंगे आप, ये देखो ऊपर टैक्स नहीं लिखेंगे इसमें। परचेज का अमाउंट कितना था इसके यहाँ से 6300, है ना। तो जो कॉस्ट जो लिखी थी अभी से हमने कॉस्ट बोला था, कॉस्ट लिखेंगे इसमें केवल 6300। ऐसे ही यहाँ पर अप्रैल 10 इसमें था कौन पार्टी? राजेश इलेक्ट्रिक दिल्ली। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। इसमें भी वही लिखेंगे। इनका अमाउंट नेट अमाउंट आया था 39,000 नहीं सॉरी 39,600, है ना। 39,600 ही लिखेंगे इनका नेट अमाउंट। तीसरी जो पार्टी आई वो है अप्रैल 16 में 2 सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स। इसका नेट अमाउंट आया था 7200, इसमें लिखेंगे 7200। और इसका टोटल हो जाएगा जो नेट अमाउंट आया था आपका टोटल में, वो आ जाएगा टोटल हो जाएगा जो आपका आ रहा था 53,100। इसका टोटल हो जाएगा 53,100, ये टोटल हो गया। ठीक है, आप क्या बच गया हमारे पास? 3 अकाउंट तो बनाने हो आपको। पहला तो क्या है इनपुट CGST अकाउंट, है ना। इनपुट CGST अकाउंट क्या किया हमने? डेबिट किया कि क्रेडिट किया? सही राम। डेबिट। डेबिट किया तो डेबिट में आएगा अप्रैल 1। 2 या तो लिख दो जिससे पार्टी से परचेज किया उसका नाम, किसका नाम? जोशी ब्रदर्स कोलकाता, है ना। या फिर लिख दो 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सारे जितने लोग का वो होगा आपका वो सारा एक साथ लिख सकते हैं टोटल उसका जीएसटी का। तो सीजीएसटी का टोटल कितना है हमारा? इसमें तो एक ही ट्रांजेक्शन इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा भी होता तो इसको बार बार बहुत सारे नाम लिखने के लिए एक साथ लिख सकते हैं। सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक खत्म हो गया।
ठीक है। ऐसे ही इसमें इनपुट SGST अकाउंट, समझ में आया कि नहीं आपको? नहीं तो नाम लिख दूं मैं इसका, हैरान दिक्कत हो रही है तो लिख दो। पहले का नाम क्या है पार्टी का? टू जोशी ब्रदर्स कोलकाता। ठीक है, अब जोशी ब्रदर्स कोलकाता। अब इसमें ही वही लिख दो, डेट भी सेम है, April 1 टू जोशी ब्रदर्स कोलकाता। अमाउंट है वही 378। अब बना लो आप इनपुट IGST अकाउंट, फिर 2 तारीख में आया, एक तो आया April 10 में आया, टू कौन है ये? राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। अमाउंट का टैक्स का 4752, और दूसरा आ जाएगा आपका April 16 में, टू सुप्रीम इलेक्ट्रिक्स। दिल्ली, टैक्स था 864। ठीक है, सर हाँ जी। सर अगर हम ये IGST वाले में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखेंगे तो सर डेट क्या लिखेंगे? डेट कोई सी भी लिख दो, मंथ की लिख दो लास्ट वाले, है ना? April 30 लिख दो, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, है ना? क्योंकि वो सारे मंथ की डेट आएगी, तो पूरा संडे जितना आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, April 30 लिख सकते हैं, क्लोजिंग डेट लिख सकते हैं। इसका ऐड कर दिए टोटल, इसका टोटल कितना हो गया IGST का? इसका IGST का टोटल हो जाएगा, हमने किया था ना इसमें ये 5616, 5616, दैट्स ऑल। समझ में आ गया आपको लेजर बनाना? यस सर। अगर ये सेल्स बुक होता तो रिवर्स हो जाता, ध्यान रखो। सेल्स बुक में क्या होता है, जो पार्टी हमने जो इधर लिखी है ना सारी की सारी, ये जो हमारी पार्टी क्रेडिट की है, सेल्स बुक में सारी सारी डेबिट में आती है इधर, क्योंकि सेल्स में डेबिट करते हैं सबको, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, और टैक्स अकाउंट सारे डेबिट, टैक्स अकाउंट भी क्रेडिट होते सारे ना। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, टैक्स अकाउंट क्रेडिट होते हैं, और ये सारी की सारी पार्टी डेबिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न में भी ऐसे ही होगा। तो परचेज रिटर्न और सेल्स का एक सा होगा पोस्टिंग, और सेल्स का एंड सॉरी परचेज का और सेल्स रिटर्न का एक सा होता है, और सेल्स का और परचेज रिटर्न का एक सा होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इस तरह से लेजर पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, ये अकाउंट बन जाएंगे। आसान है ना बनाना कि नहीं है? परचेज बुक में सारे अकाउंट क्रेडिट करने हैं आपको, परचेज अकाउंट डेबिट करना है। सेल्स बुक में सारे अकाउंट डेबिट करने हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है। परचेज रिटर्न में सारे अकाउंट आपको क्रेडिट करने हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट करना है। सेल्स रिटर्न में सारे अकाउंट डेबिट करने हैं, सॉरी सारे अकाउंट क्रेडिट करने हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना है। इतना सा आसान काम है इसमें। ठीक, हाँ जी। तो ये हमारा पोस्टिंग हो गई आपकी विद GST वाले, उसकी ट्रांजैक्शंस की हम पोस्टिंग कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कुछ इंसिडेंशियल चार्जेज है, फ्राइट है, पैकिंग चार्जेज है, so that will not be included for calculation of tax purpose, that will not be included here। उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे टैक्स के लिए, उसके टैक्स ऐड करने के बाद यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे, so that will not be in the tax regime, टैक्स में नहीं आएगा, वो टैक्स से बच जाएगा। ठीक है सही राम? तो आप लोग अभी प्रैक्टिस करिए, आपके पास बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हर बच्चा कम से कम 4 क्वेश्चन करेगा और उसका लेजर बनाएगा, है ना? ये GST वाले परचेज बुक, सेल्स बुक के 4-4 क्वेश्चन करो,
और उनका लेजर बनाना है आपको। प्रिपेयर 4 क्वेश्चंस ईच ऑफ परचेज बुक एंड सेल्स बुक, है ना, और उसका लेजर बनाना है आपको। एक तो काम आपका ही हो गया, और दूसरा होमवर्क है आपको कल आपको वो हमारा चैप्टर था कौन सा वाला, बिजनेस सर्विसेज वाला, इंश्योरेंस वाला, उसमें से बैंकिंग वाला पार्ट याद करके सुनाना है मुझे। बैंकिंग वाला पार्ट याद करेंगे, बैंक वाला जो था ना बैंकिंग सर्विस, वो बैंकिंग सर्विस पूरा याद करेंगे, ठीक है। तो 2 होमवर्क है आपके पास, एक तो आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं परचेज बुक सेल्स बुक के, उनका लेजर भी बनाना है साथ में, और दूसरा आपको फर्स्ट चैप्टर जो सॉरी बिजनेस सर्विसेज में बैंक वाला जो पार्ट है दैट यू हैव टू लर्न, आई विल आस्क ना, ठीक है। साईराम। Yes, sir. So this we have to do. Now every day I will ask questions from you from BS, है ना। क्लास हम बाद में शुरू करा करेंगे, पहले BS के क्वेश्चन पूछेंगे। Not to ask to everyone every day, पर स्कैटर्ड मैनर में आज किसी 2 लोगों से पूछा, कल 2 लोगों से पूछे, ऐसे दिस वे वी विल आस्क द क्वेश्चंस आल्सो, सो यू विल स्टार्ट लर्निंग, है ना। वही तो बस आप केवल सुन के छोड़ते जा रहे हो उसको, ठीक है। तो आपको लर्न करना है, याद करना है उसको, सो दैट यू स्टार्ट लर्निंग दैट वे, ठीक। अच्छा बहुत सारे बच्चे तो पहले ही छूट गए, 13 तो ऑलरेडी बचे हैं इसमें। तो देखता हूँ अभी टाइमिंग इनका कौन कौन छूट गया था बीच में, CSB सीट में आ जाएगा, इसका टाइम कितना है, ठीक है। टाइम कितना हो गया, टाइम 3:40. ठीक है, टाइम इज ओवर। So if you want to ask anything, any doubt, you can ask, otherwise you can leave.